हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिन भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसे अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपको मालूम है कि इन कॉमन आइटम्स के कुछ सीक्रेट यूजेस और फीचर्स भी हैं जिनके बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम। गेम बदलने वाले सॉल्ट और पेपर शेकर से लेकर दूध की बॉटल्स में छुपे रहस्य आज हम आपको बताने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। आज के बाद आपकी लाइफ के कुछ तथ्य बदलने वाले हैं। अस्थाई मार्कर। अब जरा आप इस डरावने पल की कल्पना कीजिए। आप व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहे हो, तभी आपको अचानक से एहसास होता है कि आप व्हाइट बोर्ड पर आसानी से इरेज होने वाली पेन की जगह पर एक परमानेंट मार्कर इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर इसका मतलब होगा कि आपने एक अच्छे खासे व्हाइट बोर्ड को खराब कर दिया, लेकिन परमानेंट मार्कर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिससे आप इसकी परमानेंट इंक को हटा सकते हैं। क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए परमानेंट मार्कर के पिगमेंट्स उतने परमानेंट जितने दिखते हैं उतने होते नहीं है। अगर आप परमानेंट मार्कर के दाग को ड्राई इरेज मार्कर से ढककर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो आप काफी आराम से परमानेंट मार्कर के दागों को हटा सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्राई इरेज मार्कर में एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो परमानेंट मार्कर के पिगमेंट को डिसॉल्व कर देता है, जिससे वे अपनी परमानेंट होने की शक्ति खो देते हैं और इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। सेटिस्फाइंग है ना? और अगर आपको दुनिया को समझने वाले इस तरह के सेटिस्फाइंग फैक्ट्स पसंद हैं, तो मैं आपको एक और सीक्रेट बता देता हूँ। वो ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आप फैक्ट से भरी दुनिया का दरवाजा खोल लें, क्योंकि हम रोज इस तरह के कंटेंट आपके लिए अपलोड करते हैं। चलिए अब बाकी के अद्भुत सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में छुपे हुए राजों को बताते हैं। मास्क का जादू। आजकल फेस के मास्क एक ऐसी चीज बन गए जिन्हें हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक बात जो लोगों को इसके बारे में पता नहीं है वो ये है कि अंदर से जो दिखने में भले ही सिंपल क्यों ना लगते हों, इनके अंदर एक राज छुपा होता है। एक बेसिक मास्क के अंदर एक मेटल वायर होता है जिसे हम एडजस्ट करके अपने नाक के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, और ऐसा करने से आपके मास्क में जो ऊपर की तरफ कैप होता है ना, वो खत्म हो जाता है। और अगर आप चश्मा पहनते हैं तो उन पर स्टीम भी जमा नहीं होती। इससे आपका मास्क कंफर्टेबल होने के साथ साथ आपके जर्म्स को दूसरों तक पहुंचने नहीं देता और दूसरों के जर्म्स को आप तक नहीं पहुंचने देता। एक और जहां हम इस वायर को शुक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि इससे आप अपने नाक मास्क को कंफर्टेबली एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपके कानों को अलग तरह से परेशान करते हैं। वो इलास्टिक के स्ट्रैप्स जो आप अपने कानों पर लंबे समय तक पहने रहते हैं, लेकिन इससे बचने का भी एक बेहतरीन उपाय है। और हो सकता है कि मैं आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ वो आप पहले से ही ट्रैवलिंग के दौरान इस्तेमाल कर रहे हो। आप इन मास्क के स्ट्रैप को अपने हेडफोन्स पर कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। इससे आपके कानों पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप आराम से अपनी म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। अब उन अनकंफर्टेबल मास्क के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं, और हाँ, मुझे शुक्रिया बाद में कह देना, ठीक है? कपड़ों के स्क्वायर्स। क्या आपने अपने कपड़ों के साथ आए हुए कपड़ों के इन छोटे छोटे टुकड़ों पर कभी गौर फरमाया? अगर आप मेरी तरह हैं तो आपको भी ये जरूर लगता होगा कि कपड़ों के ये टुकड़े आपके ड्रेस में अगर कुछ फट जाए तो उसे पैच करने के लिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपके कपड़ों को रिपेयर करने के लिए नहीं, बल्कि वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करने के लिए हैं। आप इसे अलग टेम्परेचर में धोकर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कहीं आपके कपड़ों का रंग तो नहीं जा रहा। इससे आप खुद को अपने महंगे कपड़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। इनकी मदद से आप ये भी जान सकते हैं कि स्टेन रिमूवर्स आपके कपड़ों पर कैसे काम करता है, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि आप इस कपड़े का इस्तेमाल अपने कपड़ों में हुए डैमेज को रिपेयर करने के लिए कर सकते हैं। लॉकडाउन। अगर आपने कभी पैडलॉक खरीदा होगा तो आपका ध्यान उनमें मौजूद उन छोटे कैप पर तो जरूर पड़ा होगा जो उसके निचले भाग में होते हैं। आपकी कल्पना भले ही आपको कुछ भी कहती हो, लेकिन ये छेद के ताके खोलने के लिए नहीं बने होते हैं, ना ही आप इसमें टूथपिक रख सकते हैं। हाँ, अगर आप बहुत कोशिश करते हैं तो शायद इनमें टूथपिक रख भी सकें, लेकिन असल में इन छेदों का एक अलग ही काम होता है, जो कि है इसमें से पानी को निकलने देना, जिससे कि इसका मैकेनिज्म खराब नहीं हो। ये फीचर तब काम आता है जब आपने ताला बाहर खुली जगह पर लगाया हो, जैसे कि गार्डन शेड, क्योंकि इन तालों में अगर जंग लग गई तो इन्हें खोलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। कुछ तालों को तो ऐसे भी डिजाइन किया जाता है ताकि इनके अंदर से तालों में लुब्रिकेंट डाला जा सके, ताकि आपका ताला आपको परेशान किए बिना काम करता रहे, बिल्कुल इंसानों की तरह। इंसानों में भी ऐसा एक छोटा सा छेद होता है जो सभी तरह के लुब्रिकेंट्स को एक्सेप्ट करता है। ऑफ कोर्स मैं बियर की बात कर रहा हूँ भाई। रहस्यमय दरवाजा। क्या आपने कभी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में पार्ट लिया है? अगर हाँ तो आपको वहाँ के फेंस में से छोटे से दरवाजे जरूर नजर आएंगे। हालांकि ये कई तरह के शेप्स और साइजेस में होते हैं, लेकिन इन सभी दरवाजों के बीच में एक जो कॉमन बात है वो ये है कि हम इंसान इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। तो क्या ये दरवाजे उन बौने लोगों के लिए हैं जो कि खेलते वक्त फाउल करते हैं? जी नहीं,
वास्तव में ये उन केयर टेकर्स के लिए हैं जो कि हमारे खेल के मैदान को साफ रखते हैं। वो एंट्रेंस के पास आए इन सभी कचरों को बाहर फेंक सकते हैं, इसीलिए दरवाजे हमेशा एंट्रेंस के अपोजिट साइड पर होते हैं ताकि केयर टेकर्स अपना काम आसानी से कर सकें। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ से स्लाइड करके बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। क्विक ब्लिंकर्स। अब जरा इसकी कल्पना करें, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तभी आप एक जंक्शन पर पहुंचते हैं और आप टर्निंग के लिए सिग्नल देते हैं। तभी आपकी गाड़ी का छोटा क्लिकर और साथ में डैशबोर्ड इंडिकेटर वो सामान्य से रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से ब्लिंक कर रहे हैं। इतनी फास्ट ब्लिंकिंग क्या किसी साइड इफेक्ट के कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके टर्निंग सिग्नल बहुत तेजी से ब्लिंक कर रहे हैं तो इसका मतलब इस बात को संकेत देता है कि आपकी गाड़ी का इंडिकेटर बल्ब खराब हो गया है और उसे बदलने की जरूरत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक बल्ब जल जाता है तब उसे ज्यादा वोल्टेज मिल रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी गति बढ़ जाती है। भले ये दिखने में कूल लगे, लेकिन अच्छा यही होगा अगर आप टाइम से बल्ब को चेंज कर दें, वरना इसका नतीजा कुछ और भी हो सकता है, या फिर इससे भी बुरा हो सकता है कि कोई इन लाइट्स को पार्टी करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। ईयरफोन सुनना। जब आप अपने ईयरफोन के बारे में सोचते हैं तब आपके मन में ये ख्याल आता है कि आवाज इसमें से बाहर निकलती है कि नहीं? लेकिन एक बात जो बहुत से लोगों को नहीं पता वो ये है कि ईयरफोन आवाजों को भी पकड़ सकती है, बिल्कुल एक माइक्रोफोन की तरह। नहीं, मैं माइक्रोफोन अटैचमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो आजकल के मॉडर्न ईयरफोन्स के साथ आते हैं ना। ये दिलचस्प तरीका सिद्धांत पर काम करता है कि ईयरफोन और हेडफोन बिल्कुल एक माइक्रोफोन की तरह डायफ्रेम के साथ आते हैं जो कि साउंड सिग्नल के हिसाब से वाइब्रेट होते हैं। माइक्रोफोन के किस्से में डायफ्राम साउंड को पिक करता है और ईयरफोन्स में डायफ्राम वाइब्रेट होकर साउंड प्रोड्यूस करता है जो कि हम सुन सकते हैं। लेकिन ये दोनों प्रिंसिपल इतने ज्यादा सिमिलर हैं कि हम सच में एक ईयरफोन का इस्तेमाल आवाज को कैप्चर करने और सुनने के लिए कर सकते हैं, और इसके लिए किसी माइक्रोफोन अटैचमेंट की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको बस अपने ईयरफोन्स को अपने कंप्यूटर में हेडफोन पोर्ट में न डालकर माइक्रोफोन पोर्ट में डालना है। इसके बाद आप अपनी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चूज कर सकते हैं और ईयरफोन को इनपुट डिवाइस के तौर पर सिलेक्ट करें और बोलकर या फिर गाकर या फिर रैप करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि ईयरफोन्स इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए नहीं बने हुए हैं, इसलिए आपको सिग्नल को बूस्ट करके थोड़ा गेन ऐड करना पड़ेगा, और तो और आपको इक्वलाइजर की फ्रीक्वेंसी को भी अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ये ट्रिक तब बहुत काम आती है जब बहुत सारे हेडफोन्स में इनबिल्ट माइक नहीं हुआ करते, लेकिन ये फीचर आज भी टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और हो सकता है कि इतनी एडजस्टमेंट करने के बाद आप अपनी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी बना लें कि आप इस दुनिया के सबसे पहले ईयरफोन से रिकॉर्ड करने वाले आर्टिस्ट बन जाएं। लेकिन एक बात है, जब आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाए ना तो मुझे क्रेडिट देना भूलिएगा मत। रहस्य से भरा पॉकेट। जब एक महिला जीन्स खरीदने जाती है तब उन्हें कई बार निराश होना पड़ता है, क्योंकि पुरुषों की जीन्स के विपरीत महिलाओं के लिए कई ऐसी जीन्स आती हैं जिनके फेक पॉकेट्स होते हैं, और ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ होगा जो सूट खरीदने जाते हैं लेकिन उनके पॉकेट्स को खोला नहीं जा सकता। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये फेक पॉकेट्स हमेशा फेक नहीं होते। कई बार तो कपड़े बनाने वाले जानबूझकर सिलते हैं ताकि वे ट्रांसपोर्ट या फिर डिस्प्ले के वक्त डैमेज ना हो जाए। एक और कारण है जिसकी वजह से पॉकेट को बंद रखा जाता है, या फिर कभी कभी पॉकेट दिए ही नहीं जाते ताकि गारमेंट का डिस्प्ले और ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि जब पॉकेट बंद होते हैं तब वे ज्यादा स्मूथ और फिटिंग वाले दिखते हैं। क्योंकि ये फीचर स्टोर के लिए बहुत अच्छी है लेकिन कस्टमर्स के लिए नहीं। पॉकेट्स में सामान स्टोर करना चाहते हैं आप, फिर तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि आपका पॉकेट फेक है या नहीं तो आपको कुछ बातें चेक करनी होंगी। सबसे पहले तो ये आपके गारमेंट में अंदर की तरफ लाइनिंग है या नहीं। अगर आपके कपड़े के अंदर लाइनिंग है तो इसका मतलब ये है कि आपको बस पॉकेट खोजने की जरूरत है। और हाँ, आप इन पॉकेट्स में मौजूद स्टिचिंग लाइंस की गैप को भी चेक कर सकते हैं। कभी कभी तो इन धागों को जानबूझकर लूज रखा जाता है ताकि इन्हें आसानी से खोला जा सके। और हाँ, अगर आपको इनमें से एक भी साइन ना दिखाई दे तो इन पॉकेट्स को खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पॉकेट में छेद के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। पता नहीं भाई, ये फेक पॉकेट्स चाहिए किससे होते हैं। स्क्रू ड्राइवर सेटिस्फैक्शन। जिस किसी ने भी फर्नीचर का काम किया है वे जानते हैं कि कभी कभी कुछ स्क्रू ऐसे होते हैं जो अपने छेद के हिसाब से काम नहीं करते। लेकिन एक बात और, इन स्क्रू को इतना भी ना घुमाएं कि ये खराब हो जाए। लेकिन एक बात ऐसी है जो बहुत से लोगों को पता नहीं होती, और वो ये है कि आपकी कलाइयों पर जोर ना पड़े। इसके लिए स्क्रू ड्राइवर का शेप आपके लिए बहुत कामगार साबित हो सकता है। कुछ स्क्रू ड्राइवर के हैंडल हेक्सागोन शेप के होते हैं, जिसमें आप रेंच का इस्तेमाल करके स्क्रू को टाइट या लूज कर सकते हैं, और कुछ स्क्रू ड्राइवर में तो पहले से ही एक हेक्सागोन शेप आया होता है ताकि आप रेंच का इस्तेमाल करके किसी भी स्क्रू को आसानी से खोल या बंद कर सकें।
तो जब आप अगली बार स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करें तब रेंच का इस्तेमाल करना ना भूलें। जूस बॉक्स अपग्रेड। जब आप जूस के बॉक्स के कार्टन को देखते हैं तब आप ये जरूर सोचते होंगे कि इन डब्बों में ये फ्लैप किस लिए दिए गए होते हैं, लेकिन इनका एक ऐसा भी फंक्शन है जिसे बहुत से लोग नोटिस करना भूल जाते हैं। जब हम इन ट्रायंगुलर फ्लैप्स को बाहर की ओर खोलते हैं तब हम इनका इस्तेमाल हैंडल की तरह भी करते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको ये सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये तरीका कई बार अच्छे से काम करता है। जब भी आप इन जूस बॉक्स को इनके फ्लैप से उठाते हैं तब आप भूल से जूस के लीकेज को बचा सकते हैं। और तो और ऐसा करने से बच्चों के दोनों हाथ भी बिजी रहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चों का बिजी होना मतलब खतरे को टालना। और हाँ, ये बात उन लोगों पर भी लागू होती है जिन्हें जूस के बॉक्स का अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता। कुछ भी करने का एटीट्यूड। क्या आपकी बियर पोंग की गेम शुरू होने वाली है लेकिन आपको लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं? तभी आपको ये एहसास होता है कि आपके बोतल ओपनर्स नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टी गोअर्स होते हैं जो इन बोतलों को अपने दांतों से खोलते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि उनके पास पहले से ही बोतल ओपनर अवेलेबल है, वो भी ऐसी जगह जहाँ उन्होंने कभी चेक नहीं किया होता। अगली बार जब कभी भी बोतल खोलनी हो बिना वायलेंस के, तो अपने ओपनर को चेक करें। आजकल के कई मॉडर्न मॉडल्स बोतल ओपनर के साथ आते हैं, लेकिन उनकी डिजाइन के कारण आपको उनके बारे में पता नहीं चलता। लेकिन अगर आपके पास बोतल ओपनर और केन ओपनर दोनों नहीं है, फिर भी आपको अपने दांतों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लाइटर का इस्तेमाल करके बोतल खोल सकते हैं। इसके लिए आपको बोतल लाइटर और बोतल की ढक्कन को अच्छे से एडजस्ट करना है। हालांकि इस ट्रिक को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। लेकिन एक बार आप इस ट्रिक को मास्टर कर लें, फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपका लाइटर बोतल खोलते वक्त नहीं टूटा है तो आप और ज्यादा कूल लगेंगे। स्नीकर होल्स। अगर आपके पास स्नीकर्स हैं तो आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि सोल्स के पास मौजूद इन छेदों का मतलब क्या है। जो लोग अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं उनका कहना है कि ये वेंटिलेशन के लिए होते हैं, ताकि जूते लंबे समय तक फ्रेश रहें। लेकिन ये आधा सच है। ये छेद वेंटिलेशन तो बनाए रखते हैं, लेकिन इसका एक और फंक्शन है जो कि स्टाइल से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्नीकर्स पर मौजूद दूसरे छेदों की तरह सोल्स के मौजूद छेद का भी इस्तेमाल लेस बांधने के लिए किया जा सकता है। इन नीचे के छेदों की मदद से आप अपने लेसेस को नीचे की तरफ डाल सकते हैं, ताकि आप अपनी शूज को और ज्यादा टाइट कर सकें। ये आपको अच्छी फिटिंग देते हैं, और साथ ही जिनके पैर सकरे होते हैं उन पर ही अच्छी तरह से फिटिंग वाले लगते हैं। और हाँ, ये फिटिंग वाले शूज यकीनन आपके उन फेक पॉकेट वाले जीन्स से मैच जरूर करेंगे जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया। साइलेंस का सिलेंडर। हम सभी घर में एक ऐसा ड्रॉअर तो होता ही है जिसमें इस्तेमाल ना किए जाने वाले स्पैगेटी जैसे वायर्स का जमावड़ा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम नई डिवाइस को खरीदते हैं, हम पुरानी डिवाइस को रख देते हैं। इन्हीं केबल्स में से आपको कुछ ऐसे केबल्स मिलेंगे जिनमें इस तरह का एक अटैचमेंट होगा। और अगर आप मेरी तरह सोचते हैं तो आपने ये जरूर सोचा होगा कि भाई आखिर इन सिलेंडर्स का क्या काम है। तो मैं आपको बता दूं, ये सिलेंडर जितना दिखते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सिलेंडर के अंदर एक फेराइट बैड होता है जो कि अनचाहे सिग्नल्स को केबल के अंदर आने से रोकता है, जिसकी वजह से आपका डिवाइस स्मूथली काम करता है। इन मैजिकल सिलेंडर्स की मदद से आपका केबल स्मूथली काम करता है और आपका दिन अच्छा बना रहता है। मॉड्यूलर मेसन जार। क्या आपको स्मूदीज और मिल्क शेक पसंद है? और क्या आप एक हिपस्टर की तरह उन्हें डायरेक्ट मेसन जार से ही पीना पसंद करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरे पास आपके लिए एक टिप है जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आपके पास एक मेसन जार और ब्लेंडर है जिसके ऊपर की तरफ स्क्रू होते हैं, तो बस आपको थोड़ी सी फ्रूट की जरूरत है और आप अपनी स्मूदीज बनाने के लिए तैयार हो जाइए, वो भी बेहद स्टाइलिश तरीके से। ऑयस्टर और ट्विस्टर जैसे मेजर ब्लेंडर्स आपको ऐसे ब्लेंडर्स देते हैं जिन्हें आप अपने मेसन जार से भी अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेडी हैं तो ड्रिंक ब्लेंड ट्रीट्स बिना एक्स्ट्रा बर्तनों का जमावड़ा किए बिना बना सकते हैं। और हाँ, इस एक्सपीरियंस के लिए न्यूट्री बुलेट भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कॉकटेल बार ओनर से पूछें तो मेसन जार से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसके साथ मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, अपने ब्लेंडर को फुल स्पीड पर ना रखें, क्योंकि मेसन जार बहुत ज्यादा फोर्स नहीं झेल सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जार ना टूटे तो उसे फुल स्पीड पर ना रखें। और हाँ, थोड़ी ड्रिंक मेरे लिए बचा लेना भाई, क्योंकि आपको इतनी सारी चीजों के बारे में, ओ भाई मुझे भी प्यास लगने लग गई। दूध गिरने पर।
दूध का कार्टन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सभी को पता है। हम सभी जानते हैं कि हम इसमें दूध को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्लास्टिक के डब्बे जैसे कि ये वाला, इसमें इस पर एक सर्कल शोवे का गड्ढा है जो कि बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो ये कि अगर इसके अंदर गैस फॉर्म हो जाती है तो ये सर्कल बाहर की ओर आ जाता है, जो कि इस बात का पक्का संकेत देता है कि आपका दूध खराब हो गया। और तो और अगर आपका दूध का डब्बा गिर भी जाता है तो ये फिर से बाहर की ओर आ जाएगा, ताकि ये गिरने की वजह से हुए प्रेशर को सहन कर सके और बोतल ना टूटे। इस स्ट्रक्चर की वजह से जग थोड़ा स्टिफ भी हो जाता है, जिससे इसकी दीवाली को पतला किया जा सके और प्रोडक्शन में भी कम प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा। वाह भाई, क्या हाईटेक टेक्नोलॉजी है। खैर, हम इस प्लास्टिक बचाने वाले फीचर के बारे में तो बात नहीं करें। मुझे तो इसके दूध की बोतल को टूटने से बचने का फीचर सबसे ज्यादा पसंद है। सॉल्ट एंड पेपर। जब बात रोजमर्रा की चीजों की आती है तो फिर हम सॉल्ट और शेकर्स को कैसे भूल सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हम सभी के बीच बहुत ही कॉमन है। आपको ऐसा ही लगता होगा कि आपको इन ग्लास के कंटेनर्स के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन क्या आपको पता था कि आप इन्हें और ज्यादा स्मूथली यूज कर सकते हैं? अगर आप इसे इस ट्रिक के बिना इस्तेमाल करें तो यकीनन ये इनके नाम के हिसाब से काम करेंगे, जैसा ट्विटर यूजर क्रीपी केली की माँ ने करके दिखाया। इन दोनों शेकर्स को एक साथ रगड़ा जाए तो शेकर्स में वाइब्रेशन होगा, जिसके कारण इसके अंदर के कंटेंट्स स्मूथली फ्लो करेंगे। इस फीचर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमें टेबल पर आसानी से काम करने देते हैं और जिसे भी चाहिए वो आसानी से इन मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको भी रोजमर्रा की चीजों में छुपे हुए सीक्रेट्स पता है? तो मैं उन्हें कमेंट सेक्शन में पढ़ना पसंद करूंगा। बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया।